ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने लिखा है, तत्वबोध में अंतःकरण की उत्पत्ति में इंद्रियों के देवता के प्रसंग में अहंकार के देवता रुद्र बताए गए हैं और अहंकार रुद्र के समान व्यक्तित्व का विनाशक है, किंतु अंतर्मुख होने पर शिव के समान वह परमात्मा का भक्त भी होता है। इसे कैसे समझे? देखो, वहां पर कहा है अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के अधिष्ठान देवता है। उसमें अहंकार के देवता रुद्र बताए गए हैं। ये बात सही है, अहंकार के देवता रुद्र है। और लिखा है कि अहंकार रुद्र के समान व्यक्तित्व का विनाशक है। देखो महाराज, वैसे कहना तो यही चाहिए कि रुद्र अहंकार का विनाशक है, यह कहना चाहिए। रुद्र विनाशक का स्वरूप, शिव जी का विनाशक स्वरूप रुद्र कहलाता है और शिव जी का कल्याण स्वरूप शिव कहलाता है। शंकर भी कहलाता है। समकर, समता को कराने वाला शंकर या शिव कह लो। तो ये अहंकार मतलब व्यक्तित्व, यहाँ आपने भी लिखा है कि व्यक्तित्व का विनाशक है। अहंकार रुद्र के समान व्यक्तित्व का विनाशक है। व्यक्तित्व का मतलब क्या, ये समझ लो पहले तो। व्यक्तित्व मतलब परिच्छिन्नता, व्यक्तित्व मतलब लिमिटलेस, व्यक्तित्व मतलब सीमितता। मैं यह हूं, इसमें मेरा अहम भाव हो जाना, हो ही गया है सबका, तो इसमें मेरा अहम भाव होना, इसी का नाम है व्यक्तित्व। तो ये व्यक्तित्व जब तक हमारे अंदर रहेगा हम सीमित रहेंगे, और किसी को लिमिट में, अगर हम लिमिटेड है तो हम पूर्ण नहीं है, कुछ कमी है ना, कहने का मतलब यही। इसीलिए तो कहते हैं शास्त्र में कि आप जितनी भी विशेषताएं अपने अंदर जोड़ते जाओगे उतने आप मर्यादित होते जाओगे। अच्छा, मैंने कहा कि मैं बीए पास हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बीए पास हूं, मैं एमए पास नहीं हूं। मैं बीए पास हूं, मैं बीकॉम पास नहीं हूं। मैं बीए पास हूं, मैं बीएससी पास नहीं हूं। बहुत बाकी सब जो भी एजुकेशन फैकल्टीज है उन सब से मैं कट गया। ये हुआ व्यक्तित्व। और कटा पीटा मैं अपने आप को पसंद नहीं हूं। तो इस व्यक्तित्व का नाश किए बगैर कैसे करेंगे? नाश किए बगैर तो मुझे संतोष होगा नहीं। उसमें मैं उल्टी बानी जैसे कबीर की होती है ना, मैं उल्टी प्रवृत्ति करता जाता हूं। मैं उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करता जाता हूँ। बीए किया, बीएड करेंगे, एमए किया, एमएड करेंगे, पीएचडी किया, ये किया, वो किया, फिर धन लिया, धनवान बनेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त की, कहीं पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कहीं पर मंत्री बन जाएंगे। ये अपने आप में विशेषता हम ऐड करते जाते। हम मानते हैं कि ऐसा करने से हम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे विशेषता हम अपने अंदर डालते जाते हैं हम इतने ज्यादा मर्यादित होते जाते हैं। बिल्कुल सहज भाव में हम कब होंगे? जब हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व, देखो, ये पूरी समष्टि, एक है व्यक्तित्व और दूसरा है समष्टित्व। समष्टि का नाम ईश्वर है और व्यक्तित्व का नाम जीव है, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवपना जब तक छूटेगा नहीं, उसका नाश कौन करेगा? शिव करेंगे, मतलब रुद्र करेंगे, वो हमारा कल्याण करेंगे। अहंकार का नाश ही व्यक्तित्व का नाश है। मैं ये हूं, यह मेरा अहंकार है। मैं इतना ही हूं, ये मेरा अहंकार है। मैं ये करता हूं, मैं ये करूंगा, मैंने ये किया, यह अहंकार है। कर्ता, भोक्ता, प्रमाता बन जाना, ये अहंकार है। और यही जीवपना है। और जो जीवपना धारण करता है उसको सुख दुख भी होता है, हर एक द्वंद्व का सामना उसको करना पड़ता है, और सुखी दुखी होता है, खुश नाखुश होता है। ये सब उसके जीवन में बातें आती रहेगी, और तब तक वो संसारित्व उसका मिटेगा नहीं। जब तक संसारित्व है तब तक समस्याएं हैं। तो व्यष्टित्व का मतलब है परिच्छिन्नता, और समष्टित्व का, समष्टि चैतन्य को ईश्वर कहते हैं,
समष्टि उपाधि उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर है और व्यष्टि उपहित चैतन्य, व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य का नाम जीव है। जब तक हमारा जीवपना नहीं छूटेगा तब तक वेदांत का हेतु, उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। वेदांत का उद्देश्य यही है कि तत्वमसि, तुम वही हो, तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो। ये कब होगा? जब हम अपना व्यक्तित्व विनाश करेंगे। तब कैसे होगा? ज्ञान से होगा। अज्ञान के कारण हमने मान रखा है कि मैं ये हूं। जब ज्ञान से इसका विनाश हो जाएगा तो शिव के समान वो परमात्मा का भक्त हो जाएगा, मतलब परमात्मा ही हो जाएगा, समझ लो। भक्त, उसका ऑपोजिट शब्द ले लो विभक्त। अभी हम विभक्त है, भले अपने आप को हम भक्त मानते हैं, ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं भक्तपना। वास्तव में भक्त विभक्त का विपरीत नाम है भक्त। विभक्त मतलब बिछड़ा हुआ, उससे अलग, और भक्त का मतलब है जुड़ा हुआ, उससे सटा हुआ, उससे मिला हुआ, उससे ओत प्रोत हुआ। जब अंतःकरण में से अहंकार की वृत्ति ये अंत में जाती है महाराज, सबसे पहले तो ये नहीं नष्ट होती है, धीरे 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 उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। कैसे करेंगे? ये मैं हूं और इस शरीर का जो है वो मेरा है। जैसे ये वस्त्र मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये कंठी माला सब मेरी है, ये पुस्तक मेरा है, ये पेन मेरा है, ये सब इससे संबंधित जो सगे संबंधी है वो मेरा है। तो इसको जरा विस्तार करो। मैं और मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो मेरा परिवार, परिवार से आगे बढ़ो मेरी सोसाइटी, सोसाइटी से समाज, मतलब उससे आगे बढ़ो मेरा गांव या तो मेरा शहर, जो भी मेरा टाउन जो भी है, और मैं उससे आगे बढ़ो मेरा राज्य, फिर मेरा देश, फिर मेरी दुनिया, फिर मेरा विश्व पूरा, वसुधैव कुटुंबकम। ये धीरे 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 अहंकार विस्तृत होता जाएगा। इससे क्या होगा? जो गाढ़ा है ना अहंकार, वो लाइट होता जाएगा। जैसे फुग्गा होता है ना, फुग्गा वो आप ले लो कहीं से, बाजार से फुग्गा ले लो, तो इतना सा छोटा सा होता है बिना हवा भरे। फिर उसमें आप देखो तो कुछ दिखाई नहीं देगा आर पार, अंदर क्या है वो भी नहीं दिखाई देगा। फिर उसमें हवा भरो तो धीरे 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 वो फूलता है। जैसे जैसे फूलता है वो लाइट कलर का होता जाता है, और पूरा फूल जाएगा तो उससे आर पार भी आपको दिखेगा। उसके अंदर क्या है वो भी दिखेगा। अंदर अगर कोई चावल का दाना पड़ा है, कोई मोती अंदर पड़ा है, तो वो आपको दिख जाएगा। लेकिन बिना उसका विस्तार किए अंदर कुछ दिखेगा नहीं। महाराज, अपने व्यक्तित्व को ऐसा ट्रांसपेरेंट बनाना है, हमें ऐसा पारदर्शक बनाना है, अंदर कोई जटिलता न बचे, बस सरल 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 सरल। एक ही सूत्र है महाराज परमात्मा प्राप्ति का, सरलता। बस बिल्कुल सरल हो जाओ। अरे स्वामी जी, हम सरल हो जाएंगे, लोग हमें लूट लेंगे। अच्छा, लूट लेंगे? हाँ, ये बात तो है। आप मानते हैं भगवान में? मानते हैं? हाँ, मानते हैं ना। तो भगवान की योजना के अनुसार ये सब होता है? हाँ, होता है। तो अगर भगवान की योजना होगी तो आप चाहे कितने भी सुरक्षा के पहरे लगा लो, आप लूट ही जाओगे। और उसकी योजना में अगर नहीं होगा तो आप खुले आम घूमो फिरो, आपको कोई नहीं लूट सकता महाराज। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप तीसरे माले से सीधा नीचे कूद जाओ, भगवान की इच्छा होगी तो हम बच जाएंगे। ये बेवकूफी है। सावधानी रखना एक अलग बात है और जटिलता रखना ये दूसरी बात है। अपने व्यक्तित्व को इतना सरल बना दो, इतना सहज बना दो, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई दंभ नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये दंभ है महाराज। भगवान कहते हैं तू कैसा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कामी है कोई बात नहीं, आजा। तू क्रोधी है, आजा। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही जो भी है, तुम्हारे अंदर मत्सर है, कोई बात नहीं, आजा। तू ईर्ष्यालु है, कोई बात नहीं, आजा। लेकिन मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे। तुम्हारे अंदर अगर कोई दंभ है, कोई कपट है, वो मुझे पसंद नहीं। बस उसको छोड़ दो। बस कपट को छोड़ देना, दंभ को छोड़ देना, अपना मुखोटा, अलग अलग मुखोटे चढ़ाए हुए हम घूमते फिरते हैं, मुखोटा हटा देना, उसी का नाम तो सरलता है। बस यही शिव स्वरूप हो जाना है, यही व्यक्तित्व का नाश है। ऐसा रुद्र मतलब ज्ञान, ज्ञान से ये अहंकार का विनाश होगा, व्यक्तित्व का ह्रास होगा, और फिर हम शिव स्वरूप हो जाएंगे,
भक्त स्वरूप। भक्त मतलब जुड़े हुए, विभक्त अब अभी विभक्त है हम भगवान से, परमात्मा से, फिर विभक्त नहीं रहेंगे। हमें लगता है ज्योति जी को समाधान मिल गया होगा। अगर और कोई बात है तो हमें आप बात कर सकती है। हरि ओम।